ये देखो भाई, ये देखो, ये हाथों से हो रहा है, ये तो गाड़ियों से क्या होगा ये देखो, ये है पेंटिंग, ये है ये मां कुलता रहना पहले, ये देखो ये मिट्टी है नीचे, ये देखो ये मिट्टी दिखाई दे, ये देखो ये देखो भाई, ये देखो ये पेंटिंग है, ये देखो भाई, ये देखो ये जा रही है, ये देखो भाई, हाथ से कभी ये थोड़ी है, ये जो गाड़ी चलेगी हाथ से निकलेगा, इस पे गाड़ी का वो रहेगा भाई, ये देखो जो हाथ से सड़क कहने लगी साहब जने फुटे खातरों टाल लगी बस, अब ज़्यादा नहीं आंदो कि फुटे खातरों नहीं टाल ला ये हैं, अरे जब बैठे हो तो बैठन भिड़ो, तो जब पुरानो तो टाल ला बस। तो नमस्कार, कहा तुम्हारनो ना मुन बोल दो नो प्यारी हां प्यारी मुझे अनवर बुढ़े बा जानो बोले हां तो बुड अलग बात तो मला होती, कहा तुम्हारनो तो काल मुझे ते जना बोलो नहीं बोल जब इटा लाना तो सही तरीका से लगाओ, ये खगड्डा सीता खगड्डा निसंडी नाले ना आवणे। साथियों प्रणाम नमस्कार, आप देख रहे हैं पाठ संदेश और लगातार हम आपको खबरें दिखाते रहते हैं, लेकिन आज की खबर तमाम दर्शकों के लिए एक जानकारी के तहत भी खास होने वाली है। और दूसरी चीज़ की जो खबर हम आपको आज दिखाने वाले हैं, अमूमन आपने देखा होगा पहले पीडब्ल्यूडी के तहत आपके गांव तक जो सड़कें पहुंचाई जाती थी, लेकिन अब जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के जिम्मे अधिकांश क्षेत्र की सड़कें जो है जा चुकी हैं और PMGSY ही इसमें कार्यदायी संस्था होती है। और इसमें होता क्या है कि लगभग अमूमन जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको जो सड़क मिलती है, जिसके नाम से उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, बॉन्ड होता है, उसका 5 वर्ष का मेंटेनेंस काम, उस पर पूरा 5 साल तक की मेंटेनेंस का भी बॉन्ड के तहत जो है एग्रीमेंट होता है। जो उनका बॉन्ड होता है उसमें पहले ही सब चीज़ें मेंशन हो जाती है कि आपने जो है इस सड़क को तैयार करने के साथ साथ 5 साल तक इसका रख रखाव भी करना होता है, जो जानकारी की आज हमारे घर गाँव के लोगों को नहीं है। लेकिन आज हम आपको बता दें कि सबसे पहले आज हम उत्तरकाशी जनपद के नौगांव विकास खंड का एक दूरस्थ गांव खुर्सिल जहां हम हैं, और इस ओर यदि आप नज़र दौड़ाओगे तो तमाम ग्रामीण मातृशक्ति युवा बुजुर्ग हमारे साथ हैं और अपनी समस्या को लेके लगातार पिछले लगभग 1 सप्ताह से संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे। तो हमने आज टाइम निकाल के इन ग्रामीणों की समस्या को सुनने के लिए खुर्सिल गांव तक पहुंचे हैं और पहले हम बात करेंगे क्या समस्या इन ग्रामीणों की है और क्या पूरी जो इनकी समस्या है उस पर विभाग का कहना है। सबसे पहले हम इस ओर से बात करते हैं, यो हमारे साथ है। जी भाई नमस्कार, आपका शुभ नाम? जी सर नमस्कार, मेरा नाम रामराज पयाल है। पयाल जी, क्या ऐसी समस्या आन पड़ी कि आप ग्रामीण जो हैं आपके प्रधान जी पिछले 1 सप्ताह से लगातार संपर्क कर रहे हैं कि भाई साहब हमारे यहाँ सड़क को लेके कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं? सर्वप्रथम मैं आपके पाठ संदेश का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप इतने दूरस्थ क्षेत्र में यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसा कि हमारे ग्राम प्रधान और सामाजिक कार्यकर्ता आपके साथ बराबर कांटेक्ट पे रहे हुए हैं कि मतलब आ जाओ हमारे गांव में, इस रोड की दशा और दिशा देख लो। इस गांव में जो है ठेकेदार, एक शर्मा नाम से कोई ठेकेदार है जो इसका काम करवा रहा है पेंटिंग का, और पेंटिंग इतनी घटिया गुणवत्ता की जा रही है कि मतलब आप पूछो मत, आप वीडियो देख सकते हैं, बना सकते हैं, आप सभी को यहाँ पूछ सकते हैं गांव वालों को। जब सुबह प्रधान ने फ़ोन किया, दरअसल ये पेंटिंग नहीं, ये पैचिंग हो रही है, टल्ले लग रहे हैं सड़क पे। हाँ टल्ले तो लग रहे हैं, टल्ले हैं, कोई बोलने वाली बात नहीं। पूरे गड्ढे भी बंद नहीं हो रहे, जितने गड्ढे बने हुए हैं सारे ऐसे खोखले पड़े हुए हैं। तो प्रधान ने सुबह जे से जानकारी ली है कि क्या पता हमें इतनी जानकारी ना हो, तो जे अनुराग बोल रहा था कि इसके लिए कोई पैसा नहीं आ रखा है, ये तो हम ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं दूसरे रोडों का पैसा, वो भी हमें पता नहीं अभी कहाँ से निकालेंगे हम। तो ये बात हकीकत है क्या? हम शासन प्रशासन SDM महोदय तहसीलदार जी को अवगत कराना चाहते हैं। यदि वो हमारे चैनल देख रहे हैं, माननीय विधायक, इस क्षेत्र का लोकल विधायक संजय डोभाल, वो भी अपना संज्ञान इस रोड के ओर आकर्षित करें। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि 5 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट जो हमने पहले भी कहा, और वो 5 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से खाना पूर्ति के लिए प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टर पूरा करता है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ के और लोगों से भी बात करेंगे। जी भाई आपका शुभ नाम? राजेश रावत जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आप अपनी सड़क को लेके? जो आज आपके सड़क पे पैचवर्क हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है? पैचवर्क हो रहा है सर, पहले तो आपका संदेश का मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जो हमारे गांव में पहले बार कुर्सी में पहुंचे। मेरे को
35 साल का हो गया, अभी तक हमारे यहाँ कोई मीडिया वाले नहीं पहुँचे। आपको अपने जाग समेश्वर देवता की कृपा से आपको बधाई देता हूँ जो हमारे संबंध में आए आप यहाँ पर। हमारे जो हमारी समस्या थी, हमारे पहले सबसे पहले थे जिस दिन यहाँ पर रोड का पेंटिंग शुरू हुआ, आया मैं और मैं बताया ठेकेदारों को कि ये पेंटिंग नहीं चलेगी। मैंने जब आधा किलोमीटर उन्होंने पेंटिंग कर दी तो मैंने वहाँ से उखाड़ा, मिट्टी हवा में चल रही, मिट्टी दिखाई दे रही पूरी। मैंने बोला ये काम नहीं होगा, बंद होगा। उसमें वो वहाँ पेंटिंग करे, उसमें पानी डाल रहे हैं, वो फिर पानी उसमें ला रहे हो। हमने बोला बाल्टी लाओ, इसलिए बाल्टी से डालो, वो और नहीं मान रहे। हमारे ठेकेदारी हमारे को सुनाई नहीं दे रहा। जो उनके काम कर रहे हैं मजदूरदार, वो भी नहीं कर रहे हैं हमारी सुनाई। पिताजी की भी नहीं सुन रहे हो तो हमारे क्या सुन रहे, जो हम एक घर के व्यक्ति है। तो ये देखिएगा, गांव के और भी बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं। जी सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? सुविंदर सिंह। क्या समस्या आज जो तमाम चीजें आप देख रहे हैं ग्रामीणों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा क्या क्या दिक्कत है? समस्या तो बहुत है सर। समस्या तो ये है कि मतलब ये तो रोड ठीक नहीं बन रही, दूसरे में यहाँ पार्किंग नहीं है, तीसरे में जो जिन खेतों में क्लीम ले रखा है उन पे जो है मकान बन रहा है, आगे पीछे जो है रास्ता नहीं मिल रहा है। यही समस्या है हमारी पूरी। इस और मात्र शक्ति भी है, उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले एक युवा और हमारे साथ हैं। जी भाई नमस्कार, आपका शुभ नाम? सर नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार, मैं ग्राम प्रधान प्रशासक के पद पर रहा हूँ। हमने इस रोड को लेकर जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय, मुझे लगता है कि वर्ष 2020 में मैं प्रधान बना, तब से जो भी जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी बड़कोट में रहे हैं उनके पास हमने अपनी पूरी शिकायत लेके गए, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। सेकेंड चीज़, हमने विभाग को एक बार नहीं कम से कम 10 बार, अभी उपलब्ध मेरे पास लेटर भी है, मैं आपको लेटर भी दिखाऊंगा। उनको जब हमने बोला कि तय मानक के अनुसार कार्य होना चाहिए, गुणवत्ता के हिसाब से कार्य होना चाहिए, वो भी उन लोगों ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। सेकेंड चीज़ है, हमारे पास पार्किंग का कोई भी वो सिस्टम नहीं है। जो कि हमारे यहाँ एक TGM की बस आती है उत्तरकाशी से, एक देहरादून से हाईवे वाली बसों के लिए भी यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं। रोड पे आगे हमारा उन्होंने रास्ता ख़राब कर दिया। हमने बोला उनको, जे को बोला कई बार, नकुल कुमार करके एक जे थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, एक बार नहीं 10 बार हम बना देंगे, फिर भी नहीं बनाया उन्होंने। जहाँ पर अवेलेबल में दीवारें लगनी थी वो दीवारें भी उन्होंने नहीं लगाई। यदि बात करें, आप बोल रहे हो पैचिंग हो रखी है, तो इस और तो पैचिंग दिख रही है, लेकिन इस और ये गड्ढा क्या नहीं दिखा, या फिर ये चीज़ें ये जो दिख रहे हैं इस और ये हालात सड़क के हैं, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमने दिखाया था। परसों मौके पे तहसीलदार मैम आई हुई थी, उन्होंने भी स्थलीय निरीक्षण किया, और जो उनके जेई हैं अनुराग करके हैं, उनको भी उन्होंने बोला है। तो उनसे सुबह भी बात हुई थी, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला हमारे पास कोई भी मेंटेनेंस का बजट नहीं है कि जी। तो देखिएगा किस तरीके से जो शिकायतें हैं वो इस कदर हैं कि मतलब जो अभी एक तरीके से गड्ढे भरने का कार्य हो रहा है, सड़क पे जो पैच वर्क हो रहा है, उसमें विभाग के लोग अपना फंड का रोना रो रहे हैं कि हमारे पास कोई पैसा ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए इस पे अतिरिक्त फंड जुटा पाएँ, या फिर हमारे पास कोई इस तरीके से ये चीज़ें नहीं है। ये सिर्फ ठेकेदार के अंडर जो सड़क थी, जो उनका बॉन्ड था, उसको पूरा करने के लिए ये सब चीज़ें हो रही है। लेकिन इस और यदि बात करें, और भी लोग पीछे खड़े हैं, लेकिन बुजुर्ग लोगों से हम थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं, जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, क्या वो कहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। का तुम्हारा नाम? सरपाल सिंह। का समस्या आने लगी तुम्हारी? सड़क आने लगी, सब जने फुटे खातरों टाल लगी बस। अब ज़्यादा नहीं आंदो कि फुटे खातरों नहीं टाल लाए हैं। अरे जब बैठे हो तो बैठन बिड़ो, तो जब पुरानो तो टाल ला बस। तो काली पड़ी टाल लाने की जरूरत, मतलब पहले जब बढ़िया काम हो ना ठीक है ना, ठेकेदार है ना ठीक, और तो जब बैठे काम कर तो बैठे ना पात हैं, और तो जब टाल लाने की विचार तो बस। तुम्हारा नु का? राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र जी का इतना तुम देखने लगे कि तुम्हारी सड़क पर टाल लगने, लेकिन तुम नाखुश नाराज देखने लगे काली जी। नाराज हम यहाँ साहब परेशान है, हमारी जनता परेशान है कि काली यहाँ तो पार्किंग नहीं बनी है। तो पार्किंग तो वही है, पर गड्ढा वैसे मुकाबले ये वो नहर पर नहीं बना रहा है, ये नाली पर नहीं बना रहा है, कहीं दिवाली पर नहीं दे रहा है। हाँ, और सारे तुम तो दिख रहा है, सारे यहाँ परेशानियाँ, ये दिक्कत भी है। चौमास में बहुत दिक्कत आए है,
धन्यवाद साहब, हम जरा का जानता है बुजुर्ग आदमी है। तो देखिएगा, बुजुर्ग लोगों का कहना है कि फटे कपड़े पे जिस तरीके से टलियां लगती है उसी तरीके से यह कार्य हो रहा है। और जी का तुम्हारा फुलीराम, हाँ फुलीराम का बोलूँ इस सड़क के बारे में? सड़क के बारे में नहीं है, क्या बोलो, रोड बिल्कुल आ बढ़िया काम, बिल्कुल खत्म। और तुम्हारे कुछ धक्का लगे तुम्हारा कम से कम। अब ना तो सरकार ली या विभाग ली, का चाहूँ बोलना विभाग का बोलो, या तो बंद करो काम या बढ़िया करो। सीधा साहब आते हैं मैं कहा अब खैर लाइट नहीं टाल उधर वही पेमेंट। अच्छा ना तो मैं तुम पार करो तो हम भज जाते हूँ। ऐसा नहीं, साहब ने इनके साथ कोई नहीं, अपने आप में मंजूर होएगा। हाँ, ऐसा नहीं पता होता है सड़कों के, साहब लोग आएगा देखेगा। हाँ बिल्कुल। एक बड़ी बात जो है यहाँ अंकल जी के द्वारा बोली गई कि हम अभी जब आए तो पैचिंग का जो कार्य चल रहा था तो वहाँ कोई भी विभागीय अधिकारी या जेई साइड पे नहीं थे और ठेकेदार या उनकी लेबर मनमाफिक तरीके से कार्य कर रही है और पूछने वाला कोई नहीं है। ग्रामीण परेशान है, उन्हें आवाजाही में काफी किल्लतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। तो इस और जो है मात्र शक्ति से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रेम नेगा। क्या कहना चाहोगे इस सड़क के लिए? क्या कहना चाहे ना, रोड की पेंटिंग सही हो रही ना, हमारे गांव में पार्किंग है, गाड़ी को बैक होने में भी दिक्कत हो रही, और मतलब पूरी व्यवस्था यहाँ सही नहीं, कुछ नहीं सही। तो कहा चाहो तुम बोलो सरकार लिए चाहो बोलनो कि किताब बंद है दियो ये कर कहना किताब पार्किंग सीधी पार्किंग बने चाहिए जगता किलीम खाई। चलिएगा इस और जो है देखिएगा गाँव के सारे बच्चे। हाँ भाई इधर आओ जरा, क्या नाम है आपका? यहाँ शर्मारा, अरे इधर आ जरा, क्या नाम है तेरा? चिंतन रावत। चिंतन रावत, करते हो कुछ चिंतन? हैं कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5। कौन से स्कूल में? राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुर्सिल। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुर्सिल। बड़े होके क्या बनोगे? मैं टीचर बनोगे। गुड, बहुत अच्छी सोच है आपकी। और ये सड़क आपके गांव की ऐसी है, क्या कहना चाहोगे इस पे? हमारे गांव की जो सड़क है, यहाँ सड़क पे बहुत गड्ढे बन रखे हैं और ना पार्किंग है, और जो नालियाँ भी ठीक से नहीं बन रही हैं, और जो जहाँ रोड के साइड दीवारें बननी चाहिए थी वहाँ दीवारें भी नहीं बन रखी हैं। जहाँ दीवारें पड़नी चाहिए थी वहाँ दीवारें भी नहीं है। हाँ। हैं सरकार से क्या बोलोगे और अपने उन विभाग के लोगों से क्या कहना चाहोगे उनसे? हम सरकार से बोलना चाहते हैं कि यार जब रोड के पैसे आ रहे तो रोड ठीक कराओ, या तो कराओ ही नहीं, या तो सड़क को सही तरीके से कार्य करवाइए या करो ही मत। चलो ठीक है, ओके बेटा। इस और जो है मात्र शक्ति से हम बात करेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, अम्बला। क्या कहना चाहोगे आपके गांव की सड़क को लेके? आप लोगों की नाराजगी है, लगातार जो आपके प्रधान भी संपर्क पे फोन किए जा रहे हैं कि भाई हमारे गांव में आओ, क्या समस्याएं हैं? का समस्या धनी खाथरोंडला नहीं टाल तड़ने रोड पर तो जो गड्ढा हुआ तो पूरा गड्ढा पर जग लगाओ, पूरा रोड पर जग लगाओ टाल सीधा पूरा रोड पर भी नाला नहीं टाल। जब भी टाल लाना तो सही तरीका से लगाओ, ये गड्ढा सीता का गड्ढा नीचे नी नाली ना बने। अब हम क्या बोलो सरकार से, बोलो कि बढ़िया करो और न पार्किंग है, गाड़ी घूमने में भी दिक्कत वो आता मोटा क्या बोल सकूँ तो क्योंकि मर्जी को। और लोगों से भी बात करेंगे। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सीता है और हम यही दुआ करते हैं ये से कि जैसे जहाँ तक पार्किंग जानी चाहिए कि वहाँ से तक पार्किंग जाओ। और ये रोड बोलते हैं कि यहाँ मतलब इनका एक बजट नहीं आ रखा, तो अगर बजट नहीं आ रखा है तो ये टाल क्यों लगा रहे हैं रोड पे? अगर बजट नहीं आ रखा तो मत करो ना काम, अगर आ रखा अगर नहीं पे आ रखा बजट तो उतना तक काम करो जितना तक माल बने उनका, पर ऐसे बीच में मत लगाया करो। और पार्किंग को खोले जाए जहाँ तक लोगों की किलिम खा रखी है। एक बड़ी बात जो यहाँ पे सुनने को अभी मिली कि पार्किंग यानी कि कंपलसेशन जो है लोगों को आवंटित हो रखा है, लेकिन वहां तक जो है विभाग का जेसीबी पीला पंजा नहीं पहुंचा, ये जिस वजह से कि यहाँ इस गांव में पार्किंग नहीं है। नमस्कार, कहा तुम्हारे ना मुन बोल दो नो प्यारी हां मुझे अनोर बुढ़े बा जानो बोली हां तो बुढ़ अलग बात तो माला होती कहा तुम्हारे तो काल मुझे इतनी जाना बोलो नहीं बोलो जी नू कहा तुम्हारे प्यार दे हां प्यार दे तो कहा तुम्हारे काबल पार्किंग ली जगता है पैसा बोंटी होते कभी ना पहुंची, पार्किंग बिड़ता भी ना सगी विभाग की जेसीबी पहुंची भाई ना पहुंचा। हां देखता है किलिम खाई ना देखता है नहीं चाहे रोड अरे बोलने गांव के बोल टाल लाई बोले फुट सड़कियों पर बस बिना आबल बंठे लाई ये ना मेरा ये ना हम दो साफ करके सी करल साफ। हां बिल्कुल तुम बोलो दे हम दो साफ करके सी करल साफ सड़किए
अब ये त्याजा हम बोल अर्जुन सुनल तुम्हारे को इंत का करो तुम नो बल कटा रोड पर जा बैठे हामी आनो सारा गांव की महिला नो आर ये थन बैठो हां ये हामीले रोड से ढंगी देऊ एक बार दुई बार आर किलिम खान खाइ उनार वा तार लानगे तार का लाउ किरा किलिम खाँदैन कि त तार्न लाएर अदा बसा फस्नली तै इन्ठ्या काम खराब गाउँदा 100 रुपैयाँ किराया लगा 100 रुपैयाँ किराया लगा 35 जना बैठो कमान्डर फन कोही गुन्नु माथिबाट गए फेरि खुवाउनु बैठौँ त नौ यो थन्ड जमर त क्या हामीले रोड ढंकाए आज उनकी किलिम खाए ही तार बाले लगाए म सामने न तो काली तुम म्हणजे राजस्व विभाग ले ते विभाग ले ना बोली की भाई ये खजे किलीम बांटी तो तुम काली पे खरी भेणा के दिन बंद क्या बोलाऊं जीत बाल तुम आमुल जालांग बोलाऊं कि जीत तुम हां जालांग तो तुम का चो बोलनो मैं बेटे बोलियो येते एक इन बोतन बोलनो तो चलिएगा हां मारी करो हुन न्यू जे तार बाल किलिम खाई ये त माना मानाले हां मानाले आउँदा कि तुम बनाओ तो देखिए गाइस, और स्थानीय जो हमारा प्रशासन है उसको भी संज्ञान लेना चाहिए और विभाग को भी संज्ञान लेना चाहिए कि वाकई यदि कंपल्सेशन आवंटित हुआ है, जिन खेतों का या जिस जमीन का पैसा बढ़ चुका है उस जमीन तक आज जो है विभाग का पीला पंजा न पहुंच पाना, और दूसरी ओर जो ये कार्य हो रहे हैं जिस तरीके से पूरे पैच वर्क में हमने देखा, सिर्फ थोड़ा सा जो बड़ा गड्ढा है उसको भरने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बगल में 10 और गड्ढे हैं लेकिन उन्हें नहीं भरा जा रहा है। तो देखना होगा कि क्या ठेकेदार और विभाग मिलकर इन गड्ढों को भरते हैं और ग्रामीणों को एक जो समस्या उनको हो रही है उससे निजात मिलता है या नहीं। साथ ही आप बने रहिएगा पहाड़ संदेश के साथ, आगे भी हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।